मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, अपनी कहानी। मेरा ताल्लुक एक लो मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे वालिद 14 ग्रेड के सरकारी मुलाजिम थे और उनको हर CSP ऑफिसर के अंदर एक बादशाह नजर आता था। पहले तो मुझे ये चीज़ खासी अजीब सी लगी, लेकिन कुछ अर्से के बाद मैंने खुद में एक CSP ऑफिसर को देखना शुरू कर दिया। खैर, मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ और पहले 3-4 साल मसलसल मैं अपनी क्लासेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल करता रहा। तो मेरे वालिद को मेरे अंदर भी एक CSP ऑफिसर नजर आना शुरू हो गए। कसूर उनका भी नहीं था। जब इंसान के पास पैसे ना तो इंसान को हर मुश्किल का हल पैसा ही नजर आता। रोज ख्यालों में ब्लू लाइट वाली गाड़ी में घूमता, रिवॉल्विंग चेयर में बैठ के ऑर्डर्स देता। कुछ अर्सा गुजरा तो मैंने MA इंग्लिश कर लिया। CSS का इम्तिहान दिया, फेल हो गया। कुछ अर्से के बाद दोबारा CSS का इम्तिहान दिया, दोबारा फेल हो गया। लेकिन जिंदगी तो चलानी थी। उस्ताद बन गया पैसों की खातिर। लेकिन ख्यालों में CSP ऑफिसर ही था। लेकिन जब मैं हकीकत में वापस आता तो मेरे सामने 30-40 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक हंगामा बर्पा किया हुआ है। जवाब में मैं भी चीखता चिल्लाता, लेकिन जब चीख कर थक गया तो एहसास हुआ कि मैं अपनी नाकामियों का बदला अपने स्टूडेंट्स से ले रहा हूँ, उनकी पर्सनालिटीज को बर्बाद कर रहा हूँ। जबकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये थी कि मैं उनकी पर्सनालिटीज को बनाता, उनको उनकी शनाख्त देता। एहसास हुआ, खुद को बदला और कोशिश की कि अपने स्टूडेंट्स को ऐसा बनाऊं कि वो अपना बेस्ट दे सकें। लेकिन आज भी गिल्ट है कि शायद मैं अपनी कमअक्ली की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाया और मेरे स्टूडेंट्स ने इसकी वजह से सफ़र किया। जिस उम्र में शख्सियत बन रही होती है उस उम्र में स्टूडेंट्स को उस्ताद की शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है। और आज की कहानी सुनाने का मकसद एक है कि आप में से कोई भी इस किस्म के गिल्ट का शिकार ना हो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ, चलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ सर मुझे लगता है कि आपको गिल्टी नहीं होना चाहिए। भाई, अगर किसी इंसान ने कुछ गलत किया है तो गिल्ट तो होगा और होना भी चाहिए। लेकिन अगर गलती सुधार ली जाए तो उसे भूल जाना चाहिए। क्या गलतियों पे कुड़ना नहीं चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि गलतियों को याद रखने से उनके दोहराने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर मुझे लगता है कि कुछ सबक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं और वो सबक तो हमें गलतियाँ ही देती हैं। जैसे आपने 6 साल तक अपने स्टूडेंट्स को इग्नोर किया और जब गलती का एहसास हुआ तो आपने उन पर इतनी मेहनत की कि उनकी ज़िंदगी बदल दी। सर आप मेरी एग्जाम्पल ले लें। मुझे लगता है कि आपसे मिलने से पहले मैं एक क्यूबिकल में बंद थी। आपने उस क्यूबिकल को दरवाज़ा लगाया, मुझे उसमें से बाहर निकाला, दुनिया दिखाई और फिर उस दुनिया को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाया। मैंने किसी को क्या बताना, मुझे किसी ने बताया, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने दूसरे लोगों को बताया। ये ऐसे ही साइकिल है, अच्छाई और बुराई का साइकिल है। छोड़ो, तुम कश्मीर कब जा रही हो बेटा? बस सर अभी 3 बजे की टिकट ली है। सर तो ऐसी बातें करते हैं, दिल करता है इंसान सुनता ही जाए। हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं, आई थिंक 1 घंटा है, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा। लेकिन तुमने भाभी का ड्रेस भी तो लेना है। हाँ, लेकिन मैंने वो ड्रेस ऑनलाइन उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हमने से पिकअप करना है और पेमेंट करनी है। परफेक्ट। भाई 1 सेकंड गाड़ी रोकिएगा। मैं 1 सेकंड आई।
आप लोग मजदूर हैं? मजदूरी नहीं लगी आज? खाली है बहुत दिनों से। चाचा, ये आप इन सबको दे देंगे? जी। चले सीधा बस स्टेशन चले। बस स्टेशन? अपने भाभी के लिए ड्रेस नहीं लेना? नहीं, पैसे खत्म हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सारे पैसे दे आई हो? सारे नहीं, इतने रख लिए हैं कि खैरियत से घर पहुंच जाओ। हाँ जिमर, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम दूसरों की मदद ना करो, लेकिन उतनी करो जिससे अपनी जरूरतें भी पूरी कर सको। अब क्या करोगी भाभी की ड्रेस का? भाभी का ड्रेस मुझे जरूरी नहीं लगा। पता है, मैं जब इन लोगों की तरफ जा रही थी, उनकी आंखों में इतनी मायूसी थी, जैसे उनको एहसास हो गया है कि आधा दिन गुजर चुका है और अब मजदूरी नहीं मिलनी। पैसे देने के बाद जब मैंने उन्हें मुड़ के देखा तो सबके चेहरे पे कोई ना कोई प्लान था। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन जरूर किसी बच्चे का दूध आ जाएगा और दस्तरखान पे खाना लग जाएगा, या शायद किसी की दवा आ जाए। यहाँ तो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। सब ऐसे सोचने लगे ना तो हो गया काम। किसी को तो ऐसे सोचना पड़ेगा, वरना सचमुच हो गया काम। सर महराज के असर कहते हैं, अगर किसी की जिंदगी की गाड़ी को रुका हुआ देखो तो थोड़ा धक्का लगा दो, शायद स्टार्ट हो जाए और चल पड़े। बुजुर्गों कितने हो लिया है गेरे 30 का सी बस आते हलवाई शिड़े बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखिया। हाँ मैं हैदरिया। भाईजान, ऐसे अनजान लोगों को लिफ्ट ना दिया करें। शहर भर में वारदातें हो रही हैं। वारदातें बड़े शहरों के मसाइल हैं, हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। वो पुराने ज़माने की बातें हैं। अब यहाँ भी महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं। कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तुम ये तो मानते हो ना कि हमें ये गाड़ी अल्लाह ताला ने दी है जी, और जब चाहे वो हमसे ये ले भी सकता है। बेशक। बस अल्लाह की अता की हुई अनायतों में मैं लोगों का हिस्सा डलवाता हूँ, ताकि अगर अल्लाह कभी मुझसे ये अनायतें लेने लगे तो मेरे साथ उनके चेहरे भी नजर आए। अब समझे? असलावादा जी, इसको ले गाड़ी कुछ आई गड्डी आराम ने पैसे नहीं उसी जी। तौबा करो जी के पता अल्लाह ताला उसने केड़ी अदाब पसंद आई हुए। ओ बड़ियो अदा पसंद आई उसी हैं। गुड्डू वैर दी दुकान ऊपर रश किया था। आई मैच दा बड़ियो। किस ना? इंडिया पाकिस्तान ना। कि क्या लगाती है बेटा, चैनल चेंज कर। सेल ही पुराने हो गए। कितनी मर्तबा कहा है कि सेल मंगवा दे नए, लेकिन नहीं।
क्या देख रही थी? क्या देख रही थी? बेशरम औरत अपनी बेटी के साथ बैठ के उसे ये बेशर्मी का सबक पढ़ा रही है। क्या मार तो बहन, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आज मैं। भाईजान मैं ये ले आया सामान। भाईजान कहाँ जा रहे? भाईजान, भाईजान, भाईजान किधर जा रहे हैं? पीछे पीछे क्या आ रहा है मेरे? जसमीन लेके आओ। जल्दी लेके आ सीढ़ी। आ गया भाईजान, आ गया। यहाँ लगा, इधर तरफ पे हट जा। जा बोलते जाके केबल वालों को दुकान बंद कर दी उनकी मैंने। ना सामान उठा और जाए यहां से। जी भाईजान। यहाँ खड़ा शहतूत खा रहा है। वो जा रही है। कौन? जिमल। किधर? लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया उसका। कब जा रही है? अभी। क्या यार तू कब से फोन में लगा हुआ है? यार काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा है? देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी की छुट्टियां कब से शुरू होती हैं। तेरे पास और कोई काम नहीं है? अपना भी पढ़ ले, एग्जाम सर पर हैं। ओ भाई इश्क भी फुल टाइम काम है, बल्कि मुलाजमत है, नौकरी। अरशद, क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे? कुछ नहीं अम्मी। कुछ तो है पुत्र, बता भी। तो बताऊंगा वक्त आने पर। अभी बता दे। नहीं आप समझेंगी नहीं। ले, मां से ज्यादा कौन समझ सकता है, बता ना। अच्छा
बताता हूँ, लेकिन आप वादा करें आप ना नहीं कहेंगे। अच्छा नहीं करूँगी, चल बता। अम्मी आप मेरे लिए जिमल का रिश्ता मांग सकती हैं? ये जिमल कौन? और रियासत खान की कुड़ी है, सरदार खान की पोतरी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया पुत्र? देखिए हम इसलिए मैं नहीं बता रहा था, लेकिन आप बार बार पूछ रही थी। सालों पहले यहाँ कोई काम काज करने वाला मजदूर, मोची, दर्जी कोई नहीं मिलता था, क्योंकि ये काम छोटे थे और यहाँ बसने वाले बड़े। इसलिए खानों ने फैसला किया कि इन काम काज करने वालों को यहाँ लाकर बसाया जाए। तू उन काम करने वालों की तीसरी नस्ल है। वो कई सालों पुरानी बात है, अब जमाना बदल गया। जमाना कितना भी बदल जाए पुत्र, कुछ हकीकतें कभी नहीं बदलती। क्यों अम्मी? आप एक बार बात तो करें। मुझे तेरी जिंदगी अजीज है पुत्र। अगर मेरा बेटा है तो आज के बाद उसका नाम जुबान पे ना लाना। वो लोग भी हमारे जैसे हैं। अल्लाह ने सबको एक बराबर बनाया। नहीं है वो लोग हमारे जैसे। क्यों अम्मी? क्या बुराई है इसमें? बस चुप कर जा। मैं एक बूढ़ी औरत हूं, तेरे भाई सीधे साधे। बस कर दे, क्यों सबकी जानों को मुसीबत में डालता है? बस कर दे, खामोश हो जा। अब उसका नाम ना लेना, उसका नाम अपना लेना। ठीक है अम्मी, नहीं लाऊंगा जुबान पर, लेकिन अम्मी भूल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम पुत्र। आज फिर देर कर दी। माँ जी वो रास्ते में कईयों से मिल रहा था। अच्छा अच्छा। कुछ ऑर्डर्स थे प्रिंटिंग के, वो लेने थे। अच्छा वो तुम्हारा ना से बाहर इंतजार करना है। माँ जी एक कप चाय तो पिला दे। बस लगा 2 मिनट, जरा सफर रंग निकला है। माँ जी हाँ इसको थोड़ा तेज। हाँ बेटा खाना लगा दे पुत्र। हाँ सही है। खबर लाया हूं। क्या? शैमल आ गई है डिग्री खत्म करके। आज भागेगा नहीं उसके घर की तरफ? छोड़ना यार, चाय पीते। क्या बात है, तो खुश नहीं हुआ? हाँ अपनी गपशप लगाते हैं। आजा। नहीं नहीं, कल मिलते हैं फिर तफसील से। सर
सही। फाइनली तुम्हारी डिग्री पूरी हो ही गई। यूनिवर्सिटी को तो बहुत मिस करोगी। मिस तो करूंगी, 4 साल गुजारे हैं। इंसान है ही ऐसा, जो होता है उसकी कदर नहीं करता और जो गुजर जाता है उसे मिस करता है। जब यूनिवर्सिटी में थी तो कश्मीर को इतना मिस करती थी, और अब जब कश्मीर आ गई हूँ तो यूनिवर्सिटी को मिस करूंगी। बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, इंसान है ही ऐसा। जब बच्चा होता है तो सोचता है कि ये वक्त जल्दी गुजर जाए और जल्दी से बड़ा हो जाओ। फिर जब बड़ा हो जाता है तो उन्हीं बच्चों को हसरत से देखता है और कहता है कि मैं उनकी उम्र का हो जाऊं। बच्चे तो होते ही हसीन है, कायनात का सबसे खूबसूरत तोहफा। भाभी आपको पता है, हम यूनिवर्सिटी के बाद भिखारियों और मजदूरों के बच्चों को भी पढ़ाते थे। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उन्हें भी मिस करूंगी। बच्चों का क्या है, तुम यहाँ थी तब भी तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाती थी, अब फिर से जमा कर लेना। लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनका क्या होगा? उनके साथ भी अच्छा ही होगा। अल्लाह सब का है। वो तो है, लेकिन अल्लाह ने ही हुक्म दिया है तमाम जानदारों पे रहम करने का, उनकी मदद करने का। हम सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के आजाद तो नहीं हो सकते। ये तो सही कह रही हो तुम। कुछ ठीक कह रही हो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गई आप? जी पहुंच गई घर। घर? वो तो आपका अर्जी ठिकाना है ना? हाँ जाहिर है, इंसान का असल ठिकाना तो कब्र है। कोई खौफनाक किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर है भैया आपका। मेरा मतलब था कि हमने सुना है औरत का असली घर तो उसके शौहर का घर होता है। जी बिल्कुल, अगर शौहर हो तब। तो तुम्हारा भी हो जाएगा ना, अभी मंगनी हुई है तो जल्द शादी भी हो जाएगी। जब होगी तब देखेंगे। तुम मानोगी तो होगी ना। वैसे मैं बताऊं तुम्हें, ये ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि हम शादी कर लें। बिल्कुल नहीं, 2 साल तक तो सोचिएगा भी नहीं। मैं अभी शादी नहीं कर सकती। 2 साल? 100 साल नहीं, 2 साल। मुझे पता है कि 2 साल ही का है, लेकिन मेरे लिए तो 100 साल ही बनते हैं ना। ये आंख झपकते गुजर जाएंगे। आपको पता है, मैंने जितना काम करना है ना अभी, उसके लिए 2 साल बहुत कम है। तो सब काम शादी के बाद भी तो हो सकते हैं ना। शादी हो रही है, कोई उम्र कैद तो नहीं हो रही आपको? अच्छा ना, बस बाद में 2 साल। 2 साल। बड़े दिन हुए कोई सही किक बॉक्सिंग वाला मुकाबला नहीं देखा, सही वैशी वाला। बड़ा मजा आता है मुझे जब ये लोग एक दूसरे को मुक्के लाते मारते हैं ना। भाईजान मुझे तो देखकर बड़ा डर लगता है। डर किस बात? दुनिया तो है ही किक बॉक्सिंग का मैदान। मारो या मर जाओ, हिरन की तरह भागो या चीते की तरह झपट, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक और रास्ता है, इस कबूतर की तरह आंखें बंद करनी। इधर ला। भाईजान बहुत खूबसूरत परिंदा है, बावफा। पूरा दिन पूरे शहर में उड़ता रहे, मगर वापस अपने मालिक की छत पर ही उतरता है। कबूतरी से आनी हो ना तो बड़े आराम से इसे अपनी छत पे उतार ले। भाईजान वो असद आजकल बड़ी तरक्की कर रहा।
सुना जीप शीप ले लिए सुने। अच्छा, अब सलावे भी जीपों में फिरेंगे। करता क्या? भैया मैंने सुना है कि वो कोई छपाई का कारखाना खोला उसने, बड़ा माल कमा रहा है वहां से। चलो कोई बात नहीं। और को खबर? नहीं भाईजान, बाकी सब सही है। जमील, तू मेरी आंखें हैं, इलाके पे नजर रखा कर। जी बेहतर भाईजान। भाईजान आप भी बाहर निकला करें, अब आपकी जो नजर है वो भाईजान मेरी नजर थोड़ी है। और नहीं है, बाहर जाओ तो लोग सलाम करते हैं, फिर जवाब देना पड़ता है। जवाब दो तो बातें करते हैं, बातों का भी जवाब देना पड़ता है। यही मसला है छोटे लोगों का। को बड़ा आदमी इनसे बात कर ले तो खुद को उसके बराबर समझने लगते हैं। लेकिन भाईजान मेरा ख्याल है कि थोड़ी शाबाशी दे देनी चाहिए, चार्जिंग हो जाती है इनकी। और लानत में जो ऐसी शाबाशी, गधे को तेज भागने पे शाबाशी नहीं मिलती, हाल बता आहिस्ता चलने पे डंडा जरूर पड़ता है। भाभी जान, मैं जरा आती हूँ बाबा जान से मिलकर। क्यों जा रही हो? अभी कल ही तो आई हो, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं भी बर्तन धो के तुम्हारे पास आ ही रही थी। रात बाबा जान को खबर हो गई होगी मेरे आने की, इंतजार कर रहे होंगे। मैं आऊंगी, मिलके चाय पियेंगे। अच्छा चलो चली जाओ, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। शोभिया भी आएगी शाम में तुमसे मिलने। ओके, आ जाऊंगी। क्या बेगैरती फैलाई हुई है तुम्हें? भाईजान मैं समझा नहीं। समझना तो हमें चाहिए था, लेकिन हमारे बुजुर्गों की गलती है, भुगत रहे। भाईजान मैंने किया क्या है? क्या किया तूने? पूरे इलाके में बेहयाई फैलाई हुई है तुम्हारी केबल ने। केबल ने बेहयाई फैलाई है? भाईजान उस पे तो दरसे कुरान भी होता है, तलावत भी होती है। ये तो हम तक है, हम देखते क्या हैं। बात सुन मेरी, तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया इधर। तू सिर्फ वो सुन जो तुझे करना है। केबल समेट अपने इलाके से, मुझे यहाँ पे कोई केबल वेबल नहीं चाहिए। भाईजान मेरा रिश्त जुड़ा है इस केबल से, मेरे लाखों रुपए खर्च हुए हैं इस पे। बेटा जिंदा रहेगा ना तो फिर लाखों कमा लेगा। शाम तक अपनी केबल समेट। दियो फाइल के जेड़े तमाम टैक्स दे वो सारे जमा करवा छोड़े, और मजीद अगर कोई गल बात तो चेक करी ना इसको। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बेटा? मैं ठीक हूँ बाबा जान, आप कैसे हैं? तू कब आई? बस कल रात को। बैठो। ये जिमल दी माड़ी थी, दार यूनिवर्सिटी पढ़नी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ चुकी हूँ, डिग्री मुकम्मल हो गई है बाबा जान। अब मैं रोज आपको तंग करने आऊंगी। तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है। 13 साल नहीं सी प्यो ने एक्सीडेंट होया है, बस हुण मैं ही पाली। रियासत खान नहीं थी। अच्छा अच्छा, मैं रियासत खान साहब की बहुत चंगी तरह जानने वो आपने मोतियाल में रहने वाले तो बहुत अच्छे इंसान से। हाँ बहुत चंगा इंसान से, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बेटे आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? मास्टर्स इन एजुकेशन। माशाल्लाह बहुत काबिल बच्ची। FSH 5वीं पोजीशन इन। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आपको या डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना चाहिए था। नहीं अंकल, मेरे ख्याल से सारे ब्राइट स्टूडेंट्स को टीचिंग का प्रोफेशन ही चूज़ करना चाहिए। टीचिंग के ज़रिए आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर सारे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो 10 साल में ये मुल्क बदल जाएगा। और बेटा हम भी आपकी तरह ऐसे ही ख्वाब देखते थे। ख्वाब तो नहीं है, प्रैक्टिकल है। हमारे मुल्क में टीचर्स की ज़रूरत है।
जिस इंसान को नौकरी नहीं मिलती वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगता है। मेरे ख्याल से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब सीकर्स नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, जो बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। जी बेटा, इतनी आला तालीम हासिल करके, इतना पैसा खर्च करके, तो कोई शख्स ये क्यों चाहेगा कि वो प्राइमरी स्कूल में जाके टीचिंग करे? और बहुत से लोग हैं जो अब भी मुआशरे की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। वो ये बात समझते हैं कि हाईली पेड नौकरी उनकी ज़िंदगी तो बना सकती है, नेशन नहीं बना सकती। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, बिल्कुल सही। तुम्हारी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। मैं अफशीन को भी कहता हूँ जिमल जैसी बने। जिमल आप ही जितनी समझदार नहीं हो सकती, उनके पास तो हर बात का जवाब होता है। मुझसे तो टीचर कोई सवाल पूछें तो जवाब आता भी हो तो भूल जाती हूँ जवाब देना। इसका मतलब तुम नालायक नहीं, डरपोक हो, और डरपोक होना नालायक होने से ज्यादा खतरनाक है। अब मैं आ गई हूँ ना बाबा जान, मैं इसका डर निकाल दूंगी। अच्छा बेटा बताओ, हमारा यहाँ तालीमी निज़ाम ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लंबी लिस्ट है बाबा जान। हमारे इलाके में बहुत तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। बेटा तुम हमारे इलाके के तालीमी निज़ाम को ठीक करने के लिए एक प्रोग्राम तश्कील दो। मैं हर लिहाज से तुम्हारी मदद करूँगा। जी बेहतर। वकील साहब सब खैर में? सॉरी, वो असल में वो केबल वाले की कॉल थी। वो एक अलाहना के भाईजान केबल बंद करने ने हुक्म दे छोड़े। करामत कौन हो ना हुक्म देते वाला? मैं क्या ही सकना से इसके लाइफ है। कहाँ हो तुम? कितनी देर में पहुंचोगे? फौरन आओ, 5 मिनट के अंदर। अच्छा, मुझे इजाजत। ठीक है, इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन, शुक्रिया। वकील साहब उस लड़के को कहें कि काम जारी रखे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पता नहीं इंसान कब समझेगा। आप समझाएंगे तो समझ जाएंगे करामत भाई, आप परेशान ना हो। मैंने समझाया तो कहता है कि वो हमारी जमीन पे रहते हैं, ना गुलाम समझता है उनको। मैंने कभी भी अपने इलाके के लोगों को कमतर नहीं समझा, हमेशा इन सलामों की मदद की। बाबा जान, मदद लेने वाला हमेशा इमदाद का मुंतज़िर रहता है। अगर आप इन लोगों को उनकी ज़मीनों के मालिकाना हकूक दे दें तो हो सकता है कि वो खुद को महकूम समझने के बजाय खुद मुख्तार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करामत भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बाबा जान, मुझे इजाजत है, भाभी मेरा इंतजार कर। बेटा लेकिन रोजाना मिलने को आना। मैं रोजाना आऊंगी, अब आप बच नहीं सकते। अल्लाह हाफिज। खुदा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भैया, केबल का क्या मसला है? फहाशी है बाबा, इसलिए मैंने केबल बंद करवा दी। तुम कौन हो? टीसी हो? मिनिस्टर हो? बादशाह हो? किस हैसियत से तुमने हुक्म दिया कि केबल बंद हो जाए? आप इस इलाके के बड़े हैं, आपका बेटा होने की हैसियत से मैं हुक्म दे सकता हूं। बड़ा वो होता है जो जिम्मेदारी समझे, जो खुद को बड़ा समझे तो कुछ नहीं होता। लेकिन बाबा, बस जो कहना था कह दिया, अब जाओ।